नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य आंदोलनकारी को श्रद्धांजलि दी। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारियों को सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बताते चले कि 2 अक्टूबर 1994 को राज्य आंदोलनकारी पुलिस गोलीबारी में शहीद हुए थे और वहीं सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम करने का हमारा दायित्व है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्मदिन के अवसर पर आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आपको बता दें कि आज पूरे उत्तराखंड में 2 अक्टूबर का जो श्रद्धांजलि है वो मनाई जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्क पहुंचे और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं सीएम ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को साकार करेगी है सरकार। दो अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं देश और समाज के हित में सभी को आगे बढ़ना होगा, सभी को काम करना होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेक अभियान प्रारंभ किए हैं। महात्मा गांधी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे। मैं स्वागत कर रहा हूँ हमारे बच्चे खजानदार जी, हमारे विधायक चला रहे हैं। हार्दिक स्वागत। काशीपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर महानगर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनासागर रोड स्थित नवचेतना भवन में एकत्रित हुए। वहीं आपको बताते चले कि जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। दो अक्टूबर का दिन है और हमारे उत्तराखंड प्रदेश के साथ साथ और जो हमारे उत्तराखंड के प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, पूरी इंडिया में 2 अक्टूबर गांधी जयंती और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को हम बड़े ही धूमधाम से मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हिंसा को छोड़कर अहिंसा के साथ इस देश को आज़ाद दिलाने में पूरा योगदान दिया है। गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, जिस दिन हम लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस मनाते हैं। सबसे पहले तो उन दोनों महान विभूतियों को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी। और गांधी जी के जो सबसे बड़ी देन थी वो थी सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर आजकल अगर कोई चलने की प्रेरणा दे रहा है तो वो है केवल एक हमारे नेता राहुल गांधी। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब कुछ, यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में धामी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन दिसंबर माह में करने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इन्वेस्टर समिट को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधते रहे। आपको बताते चले कि तो बचाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पलटवार किया है। आपको बताएं कि हाल ही में लंदन के दौरे पर 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को पक्का करने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगली उड़ान सिंगापुर, ताइवान और दुबई के होने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कहा कि राज्य के अंदर समिट को लेकर जो काम प्रारंभ किया
उसमें लोगों के प्रस्ताव हमें मिल रहे हैं और इसके साथ ही एक लक्ष्य भी रखा गया है कि इन्वेस्टर समिट समारोह से पहले एक बड़ी धनराशि को धरातल पर उतारेंगे। हमारे युवाओं और नौजवानों के रोजगार के अवसर अपने आप ही अपने घर में मिलेंगे। अंदर एक काम जो इन्वेस्टर समिट के रूप में प्रारंभ किया है, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोग अब लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं और हमने इस बार यह भी लक्ष्य लिया है कि जब 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, उससे पहले हम एक बड़ी धनराशि, एक बड़ी निवेश की राशि ग्राउंडिंग के रूप में पहले ही हम उसको जो है उतार लेंगे और उसके बाद ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। जहां पिछले दिनों लंदन में प्रतिनिधिमंडल गया था, दिल्ली में कर्टन रेजर हुआ था, अभी 4 अक्टूबर को दिल्ली में रोड शो होने वाला है। देश के अन्य शहरों में भी, मुंबई है, अहमदाबाद है, बंगलौर है, सभी जगह हमारी टीमें जा रही हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शहीद स्थल पहुंचकर राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर भाजपा के विधायक खजान दास समेत कई भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड सरकार शहीदों के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है और प्रदेश में बुनियादी विकास हो रहा है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र में लोगों के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं चला रही है और जिस तरीके से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, ऐसे में शहीदों के सपनों को पूरा किया जा रहा है। उनका कहना है कि राज्य की सरकार राज्य आंदोलनकारी के सपने को पूरा करने की दिशा में हर संभव कदम उठा रही है। इस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि प्रथम दृष्टि 3 विषय महत्वपूर्ण थे राज्य निर्माण के। पहला था अवस्थापना व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। तो आज मैं कहता हूँ काफी प्रगति दिशा में हुई है। आज प्रत्येक गांव तक सड़क गई है, हर घर में बिजली है, हर घर में पानी है। दूसरा स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टिकोण से था तो मैं आज ये कह सकता हूँ कि अगर राज्य के समय हमारे पास केवल 2 ही स्वास्थ्य केंद्रों में आईसीयू की सुविधा, तो आज लगभग पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का कार्य किया गया है। रोजगार के क्षेत्र से भी कह सकता हूँ कि अब पूरे प्रदेश के अंदर स्वरोजगार की एक किरण जगी है। आगामी लोकसभा चुनावों के पहले सैनी समाज ने भी लामबंदी शुरू कर दी है और हरिद्वार के कनखल के जगजीतपुर में आयोजित सैनी समाज के महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में सैनी समाज एक होकर उसी पार्टी को वोट करेगा जो सैनी समाज के कल्याण के लिए काम करेगा। सैनी समाज के लोगों ने बीजेपी पर भी वादाखिलाफी का आरोप लगाया। महाराजा भागीरथ विशाल सैनी सभा के बैनर तले यह बैठक आयोजित की गई थी और जिसमें सैनी समाज के लोगों ने सरकार से मांग की कि सैनी समाज को अब आरक्षण देने का समय आ गया है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर सैनी समाज के करीब 2 लाख वोटर हैं और ऐसे में सैनी समाज ने इस बार राजनीतिक हिस्सेदारी की सभी पार्टियों से मांग की है। और हमारे समाज में जो सैनी समाज की अनदेखी हो रही है वो कहीं ना कहीं को हमारी कमी है। हमारे में कुशल नेतृत्व नहीं है जो अपनी चीजें उनको सही तरीके से बता सकें। आज नेतृत्व पैदा हुआ है और हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे समाज की समस्याएं हैं, जो भी हमारी मांगे हैं, वो एक संगठन को साथ में लेके हम जो है अपनी पुरजोर माध्यम से सरकार को बात साबित करने में सफल होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ये संगठन पिछले 7 साल से कार्य कर रहा है और इस संगठन का मुझे जिला अध्यक्ष की जो उपलब्धि मिली है, समाज में चेतना जगाना, समाज को जगाना। और ये हरिद्वार जिले में हम बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में रहते हैं। हर बार हमसे वादा होता है और फिर हमारे साथ में वादा खिलाफी होती है। इस बार आने वाली लोकसभा के चुनाव में हम सैनी समाज, जिसका मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है, हम समाज में जाकर जागरूक करेंगे और हम उसी को वोट देंगे जो हमारे समाज के बारे में सोचे। इस दुनिया के महान तपस्वी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर शहीद हुए आंदोलनकारी स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान सहित कई नेतागण शामिल रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को याद करते हुए संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मंचासीन सभी गणमान्य और आए हुए सभी उत्तराखंड आंदोलन में भाग लेने वाले सभी भाइयों एवं बहनों, मुजफ्फरनगर क्षेत्र के
बड़ी संख्या में यहां पर आए हुए सभी गणमान्य, सभी उपस्थित भाइयों बहनों एवं संस्कृति विभाग के हमारे सचिव श्री हरीश चंद्र सेमवाल जी और बीना भट्ट जी, मैं उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो हमारे आंदोलनकारियों द्वारा जो राज्य निर्माण के लिए सही गई कठोरतम पीड़ाओं में से एक इस धाम पर आयोजित, इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा धाम जहां पर राज्य आंदोलन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारी पीड़ाएं, क्रूरतम तमाम प्रकार से यहां पर लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने जिसको सहन किया, उसकी बरसी के अवसर पर मैं एक एक आंदोलनकारी को, एक एक शहीद के परिजनों को, शहीदों को, सबको मैं आज इस अवसर पर मैं सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड बनाने के लिए चलाए गए आंदोलन के दौरान जितने जख्म मिले, उसमें से अगर कोई सबसे बड़ा जख्म था, सबसे गहरा जख्म था, जो आज भी इतने लंबे कालखंड के बाद भी 2 अक्टूबर 1994 से लेकर आज तक लगातार ये 30वां वर्ष होने को है, लगातार हम प्रत्येक वर्ष उनका स्मरण करते हैं, प्रत्येक वर्ष यहां पर बरसी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये सबसे गहरा जख्म था जो कभी भरा नहीं जा सकता है। इस अवसर पर आप सब जानते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे उत्तराखंडियों को ये घाव ये आज तक नहीं भरा और प्रदेश का एक एक जन आज भी इसके दर्द को महसूस करता है। पिछले वर्ष हमारे महेंद्र भट्ट जी, इनकी पूज्य माता जी, इस पूरे आंदोलन में किस प्रकार से उन्होंने भाग लिया था, आप गत वर्ष बहुत भावुक हो गए थे। और इस राज्य आंदोलन में जो रामपुर तिराहा कांड में गोलीकांड हुआ था, उस गोलीकांड में रविंदर रावत जी, सत्येंद्र चौहान जी, गिरीश भद्री जी, राजेश लखेड़ा जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, अशोक कैसिव जी और राजेश नेगी जी, ये उनकी शहादत हुई। उनकी शहादत की बदौलत ही ये उत्तराखंड राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं आज इस अवसर पर उनको भी नमन करता हूं। इसके साथ साथ जो 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड हुआ, जहां मैं भी पला बड़ा, जहां से आया, मैंने स्वयं 1 सितंबर 1994 के उस गोलीकांड को, उस आंदोलन को देखा। कितनी बर्बरतापूर्वक पुलिस ने लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, किस तरह से अपने पैरों के नीचे आंदोलन करने वालों को कुचल दिया गया। वो बहुत ही दर्दनाक दृश्य था और उसको हमने अपनी आंखों के सामने देखा। हजारों हजार आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से गोलियां और लाठियां चलाई गई, उसकी परिणति हुई कि अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोलीकांड हुआ और उसके ठीक 1 माह बाद दिल्ली जा रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर, हमारे भाइयों पर, बहनों पर, इसी जगह पर, ये मुजफ्फरनगर की धरती पर, उस समय की तत्कालीन सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार, जो मौन होकर ये सब देखती रही, उनके मुंह से एक शब्द भी उस समय नहीं निकला। भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर तो हमने, जहां उत्तराखंड की जनता ने लगातार हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया, 23 साल उत्तराखंड राज्य स्थापना के हो गए और हर बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी चलती थी, एक मिथक चलता था कि चुनाव होता था, एक बार एक पार्टी की सरकार बन जाती थी और दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती। पहली बार उत्तराखंड की जनता ने इस मिथक को तोड़ने का काम किया और उत्तराखंड के अंदर लगातार हमको सेवा करने का अवसर दिया, क्योंकि हम शुरू से
राज्य के आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाना चाहते थे, हमारे शहीदों के अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को चलाना चाहते थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। और उसी सोच का परिणाम था जिसके बारे में आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा कि हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको उत्तराखंड राज्य दिया। उत्तराखंड राज्य की मांग को अगर किसी ने पुरजोर समर्थन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और समाजवादी पार्टी को तो पूरी तरह से उत्तराखंड में कहीं खाता भी नहीं खुलने दिया। उत्तराखंड की जनता उसको हमेशा एक जख्म के रूप में मानती है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस पूरे रामपुर तिराहा कांड की जो जांच के आदेश दिए हैं, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, उनकी सरकार का, हमारे कपिल देव अग्रवाल जी का, हमारे भाई संजीव बालियान जी का। और उन्होंने जिस प्रकार से, चूंकि ये भूमि मुजफ्फरनगर में है और यहां हमारा एक परिवार है, जैसा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये सीमाएं इसकी तय हो गई हैं कि यहां से इस सीमा से इधर को उत्तर प्रदेश होगा, उधर को उत्तराखंड होगा। इस सीमाओं का सीमांकन हो गया है, सीमाएं तय हो गई हैं, लेकिन हमारे दिलों का रेखांकन नहीं हुआ है, हमारे दिल मिले हुए हैं। हम हमेशा एक परिवार की तरह हैं। और ये जो अभी हमारी चर्चा हुई, तो राज्य की सरकार ने बहुत सारा जो ये स्थान है, इस स्थान को ठीक प्रकार से हम यहां पर उत्तराखंड के बहुत सारे हमारे जो मूल संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारे उत्पाद हैं, उनका एक केंद्र हम यहां पर बनाएंगे, आज हमने तय किया है। इसके साथ साथ ये जो बरसी का जो कार्यक्रम है, चूंकि आज ही के दिन पूज्य महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन होता है, उनकी भी जयंती होती है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान और जय किसान का उद्घोष किया था, देश के अंदर किसानों को संपन्न बनाने की दिशा में एक बड़ा काम उन्होंने किया था। तो निश्चित रूप से इस दिन को एक और भव्य तरीके से और जो है श्रद्धांजलि हमारी एक बड़े रूप में यहां पर मनाई जाए, उसके लिए हमारे भाई संजीव बालियान जी ने अभी यहां पर कुछ योजना बनाई है। और निश्चित रूप से चूंकि हम लोग वहां से आते हैं और सब लोग हमारे यहाँ के लोकल के स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं, आप सब लोग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।